बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोल चोरों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का जो फ़ैसला है और साथ ही एक वफाकी वज़ीर का होश उड़ा देने वाला बयान इसी काबीना के इजलास के दौरान जो सामने आया, जिसके बारे में आपको तफसील से आगे चल के बताऊंगी। दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ इनके बेटों और नून लीगी क़यादत के लिए नैब का नया फंदा तैयार है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि ऑपोजिशन की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त रूज पर हैं। इत्तलात ये हैं कि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने पीटीआई हुकूमत को घर भेजने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास की जो अंदर की कहानी है वो मेरे पास इस वक्त है। और इमरान खान साहब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है इसी इजलास के दौरान। और जो पेट्रोल का बहरान है उसके ज़िम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान करते हुए पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम का इंदिया दे दिया है, बल्कि इसकी मंजूरी भी दे दी है। नाज़रीन, अहम तरीन अवामी इशूज़ पर फौरी एक्शन की बजाय कमेटी और कमीशन का खेल पुराने पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों, शरीफों और जरदारियों की तो रिवायत रही है। हम देखते रहे हैं, बड़े कमीशंस बने, बड़ी कमेटियां बनी, साल साल कमेटियां जो हैं वो चलती रहती थीं और कोई नताइज सामने नहीं आते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार भी उन्हीं के नक्श कदम पर चल पड़ी है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने सेनेट में गुज़श्ता दिनों एक इंकशाफ किया। वो ये कि पेट्रोल पर जो 47 रुपये 86 पैसे और डीज़ल पर 51 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। अगर हुकूमत टैक्स वसूल नहीं करेगी तो सेनेट की लाइट्स और अरकान की तनख्वाह का ख़र्चा कौन देगा? यानी वज़ीर मौसूफ की बात आप सुनिए कि वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके जो होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे, लेकिन उल्टा हुक्मरान इलीट की जो अयाशियाँ हैं उनका ख़र्चा भी अब गरीब आवाम को निचोड़ कर पूरा किया जा रहा है। ये कहने का मकसद था उमर अयूब साहब का। भाई, नहीं जलती सेनेट की लाइट्स तो ना जलें। कौन सा अवामी मसाइल का हल हम देख रहे हैं इतने अरसे से कि सेनेट के इजलासों में ढूंढा जा रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले जो अरकान हैं, आपका क्या ख्याल है कि इन्हें इन तनख्वाहों की ज़रूरत है? ये वो मुल्की एलीट है नाज़रीन जो करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ तक पहुँचते हैं। इनके लिए ये तनख्वाहें कोई हैसियत नहीं रखती। इससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह तो मेरे ख़्याल में माहाना जो इनके मुलाजमीन हैं ये उनको दे देते हैं, ख़ुद अपनी जेबों से ये उनको देते हैं। सो मुल्क के हालात और गुर्बत को देखते हुए इनको तो ये चाहिए था कि ये लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी जो तनख्वाहें हैं आवाम के लिए वक्फ़ करते। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है उमर अयूब साहब की बात सुन के कि उल्टा अपनी तनख्वाहें अवाम पर टैक्सों का इजाफी बोझ डालकर अवाम से ही वसूल की जा रही हैं। यानी ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इस गरीब मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस। और ख़ान साहब की हुकूमत की जो कोताहियाँ हैं इन्हीं को हाईलाइट इसलिए भी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि पुराने पाकिस्तान की पार्टीज़ जो हैं उनसे तो कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं, वो तो थी ऐसी, आवाम को उनसे कोई तवक्को नहीं है। लेकिन ख़ान साहब की हुकूमत से अवाम ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, या यूँ कहें कि कुछ ज़्यादा ही ख़ान साहब ने तवक्कुआत जो है वो लोगों की बढ़ा दी थी। और अब जब एक एक करके उम्मीदें टूट रही हैं तो फिर आ तो निकलेगी। खैर, ज़्यादा संजीदा बात यह है कि इन तमाम गलतियों की जो आदि अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अफसोस की भी बात है, हैरत तो खैर अब नहीं होती। सो ये अपनी हुकूमतों में ये सब कुछ करती रही हैं, यही प्रैक्टिसेस करती रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्हीं की रिवायात हैं जिनका तसलसल आज हम पीटीआई की हुकूमत में भी देख रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही अपोजिशन पार्टीज़, वही PMLN और वही पीपल्स पार्टी, इन्होंने ख़ान साहब की हुकूमत की
इन्हीं गलतियों जो ये कर चुकी हैं, उन्हीं गलतियों को अपने मकासद के लिए अब कैश कराने का फ़ैसला कर लिया है। और इसी सिलसिले में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। सो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की जो तैयारियाँ हैं उसके सिलसिले में लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की यहाँ मुलाकात हुई, और बिलावल और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने और नए इलेक्शन के प्लान पर लाएअमल तय करना था। वैसे भी नाज़रीन नज़र ये आ रहा है कि मसलहत पसंद नून लीगी क़यादत के पास इस वक्त अपोजिशन का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है, यानी अपोजिशन का इकट्ठा होना जो है उसके अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नैब जो है वो उनके खिलाफ PMLN के ख़ासतौर पर लीडर्स के ख़िलाफ़ एक बार फिर पूरी तरह से मुतहरक नज़र आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि नैब ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हैं वो दायर करने की मंजूरी दे दी है। और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और इनके बेटों ने 7,328 मिलियन के असासे बनाए हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज को एक ही रेफरेंस में जो है वो नैब ने नामज़द किया है। और नैब अलामिया जो है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक मुशीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ भी ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर करने की मंजूरी दे दी है। सो लग ये रहा है कि ज़ाहिर है शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है PMLN के गिर्द। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों उज़ैर बलोच JIT जो है वो सामने आई और उस पर मज़ीद पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुई, फिर केसेस की जद में तो है ही। सो इस वक्त जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सो इस मुहावरे के मस्ताक दोनों जो जमातें हैं वो करीब आ चुकी हैं। हालांकि इनके इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आप जानते हैं कि माजी में कैसे कैसे दिए जाते रहे, लेकिन इस वक्त मसलहत यही है कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये एक बार फिर इकट्ठी हो रही हैं। और मैंने जैसे कि अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में इशारा किया था कि सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आएगी, वैसा ही लग रहा है कि अपोजिशन का जो असल लाएअमल है वो अब खुल कर सामने आ जाएगा। हो सकता है कि PTI हुकूमत के कुछ पुराने दोस्त जो आहिस्ता आहिस्ता अब अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में वो भी फंसते जा रहे हैं, सो हो सकता है कि वो भी अपोजिशन से जा मिलें। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो सूरत हाल है वो खासी पेचीदा हो सकती है। और आगे इस मामले में क्या डेवलपमेंट होगी ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप ज़रूर मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, और मेरी राय से अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो आपको इसका भरपूर हक़ है और आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।